Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now I will start therapeutic series. In therapeutic series, today I will discuss chapter 18 of therapeutics, that is the elbow and forearm complex. So, first of all, I will tell you the structure and the function of the elbow and forearm. So, let's see the joint. Joint orthokinematics. Elbow joint. Elbow joint. Elbow joint characteristics and orthokinematics. So, the elbow joint is composed of three bones: humerus, radius, and ulna. And there are four joints: humero-ulnar joint, humero-radial joint, proximal humero-ulnar joint, and distal radio-ulnar joint. So, जो हमारे पास एल्बो जॉइंट है एंड फोरम कॉम्प्लेक्स है, इसके आर्थोकाइनेमेटिक्स के अंदर हमारे पास ये चार जॉइंट्स आते हैं: ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट. सो अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और आर्थोकाइनेमेटिक्स देखें तो हमारे पास जो मेन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है वो होती है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट पे. कौन सा जॉइंट पे? ह्यूमरो अल्नर जॉइंट पे. ह्यूमरो अल्नर जॉइंट के ऊपर हम करते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. इसमें क्या होता है कि जब भी हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो जो हमारा ट्रोक्लियर है, ट्रोक्लियर नोच है, वो रोटेट करती है, वो ग्लाइड करती है. और इसमें हमने अगर आपको याद हो तो एक रूल होता है कनकेवो कन्वेक्स रूल. सो जब भी हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो जो हमारे पास इसकी ग्लाइडिंग है ट्रोक्लियर नोच की, वो इंटीरियरली होती है. और जब हम एल्बो एक्सटेंशन करते हैं तो इसकी जो ग्लाइडिंग है वो पोस्टीरियरली होती है. और हमारे पास मेन जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट पे होती है. और अगर हम देखें ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, तो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट जो है वो भी हमारे पास हिंज जॉइंट है और इसमें भी हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन और सुपिनेशन और प्रोनेशन होती है. लेकिन जो हमारे पास मेन जॉइंट है सुपिनेशन प्रोनेशन के लिए वो होता है हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट. इसमें होती है हमारे पास सुपिनेशन है, प्रोनेशन. और जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो होती है हमारे ह्यूमरो अल्नर जॉइंट में, इसके अलावा ह्यूमरो रेडियल जॉइंट पे. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ लिगामेंट्स. जो मेजर लिगामेंट्स हैं एल्बो जॉइंट के वो है हमारे पास मीडियल कोलैटरल या अल्नर कोलैटरल और लैटरल कोलैटरल या फिर रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. कौन सा लिगामेंट्स हैं दो मेजर? ये हमारे पास है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. ये रेडियस है, ठीक हो गया. ये अल्नर रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. इसे हम रेडियल कोलैटरल या फिर लैटरल कोलैटरल भी कह सकते हैं. और अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, इसमें हमारे पास जो लिगामेंट है वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट और इसके अलावा जो लिगामेंट है वो हमारे पास है मीडियल कोलैटरल. मीडियल कोलैटरल लिगामेंट. इसके अलावा एक और लिगामेंट है जो हेड ऑफ द रेडियस को कवर करता है, वो होता है एनुलर लिगामेंट. इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमारे पास डिस्लोकेशन होती है हेड की, हेड ऑफ द रेडियस की डिस्लोकेशन होती है, तो वो मीन्स कि वो एनुलर लिगामेंट से जो है वो बाहर आ जाता है. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास मेन लिगामेंट्स थे: अल्नर कोलैटरल, लैटरल कोलैटरल, ट्रांसवर्स और एनुलर लिगामेंट. अब हम देख लेते हैं कुछ मसल्स. मसल फंक्शन एट द एल्बो एंड फोरआर्म. मसल्स. अब मसल्स कौन कौन से हैं मेनली हमारे पास? पहले हम देखेंगे हमारे पास मूवमेंट कौन कौन सी होती है एल्बो पे. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन
प्रोनेशन। और कौन कौन से लिगामेंट्स हैं फ्लेक्शन के लिए, तो कौन कौन से मसल्स हैं फ्लेक्शन के लिए? हमारे पास जो मसल्स हैं बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियो रेडियलिस, ये 3 मसल्स हैं। लेकिन इसमें भी हमारे पास जो 3 मसल्स हैं बाइसेप, ब्रेकियालिस और ब्रेकियो रेडियलिस, अगर इन तीनों मसल्स का भी देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। जैसे कि हम सुपिनेशन में फ्लेक्स कर सकते हैं, प्रोनेशन में फ्लेक्स कर सकते हैं, या न्यूट्रल पोजीशन में एल्बो को रख के हम फ्लेक्स कर सकते हैं। तो अगर हम सुपिनेशन में फ्लेक्स करेंगे तो जो मेनली मसल इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास बाइसेप्स। और अगर हम प्रोनेशन में करेंगे तो ब्रेकियालिस, और अगर हम न्यूट्रल पोजीशन में करेंगे तो ब्रेकियोरेडियलिस। अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन के लिए जो मेन मसल्स होते हैं वो है ट्राइसेप एंड कॉर्नियस। और अगर हम बात करें सुपिनेशन की, तो सुपिनेशन के लिए जो हमारे पास मेन है वो है सुपिनेटर। और इसके अलावा जैसे कि मैंने ऊपर बताया बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस का भी रोल होता है प्रोनेशन सुपिनेशन दोनों के अंदर। तो सुपिनेटर सुपिनेशन करवाएगा, इसके अलावा बाइसेप्स भी सुपिनेशन करवाता है, उसमें उसको असिस्ट करता है। देन प्रोनेशन में जो मेन 2 मसल्स है वो है प्रोनेटर टीरीज एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। टीरीज एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये हमारे पास है मेन मसल्स। ठीक ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ज्वाइंट हाइपोमोबिलिटी। ज्वाइंट हाइपोमोबिलिटी, तो इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि थेराप्यूटिक्स में जब भी हम थेरा के अंदर कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी ज्वाइंट पढ़ेंगे, उसके अंदर आपने उसमें एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस क्या है? जब भी हमने थेरा पढ़नी है तो उसके अंदर सीक्वेंस क्या है कि शुरू में उन्होंने एनाटमी सारी बताई होगी, उस ज्वाइंट की एनाटमी फिजियोलॉजी जो भी है डिटेल्ड वो होगी। उसके बाद उसमें नॉन ऑपरेटिव और उसके बाद उसमें ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है वो डिस्कस किए होंगे उन्होंने। नॉन ऑपरेटिव में मेनली हमारे पास उस जो ज्वाइंट है उसकी हाइपोमोबिलिटी आएगी, हाइपोमोबिलिटी आएगी। और हाइपोमोबिलिटी जो है उसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। हाइपोमोबिलिटी किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, पोस्ट ट्रॉमा हो सकती है, या फिर पोस्ट इमोबिलाइजेशन की वजह से भी हो सकती है, या अगर हमारे पास हमने कोई कास्ट या फिर ऑर्थोसिस जो है वो वेयर किया हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर इडियोपैथिक भी हो सकती है। इडियोपैथिक होगी, पोस्ट ट्रॉमा होगी, पोस्ट इमोबिलाइजेशन होगी एंड पोस्ट स्टिफनेस की वजह से हो सकती है कास्ट ऑर्थोसिस जब हम वेयर करते हैं। तो ये ज्वाइंट वो हाइपोमोबिलिटी की वो डिस्कस करेंगे हर ज्वाइंट के केस में। ठीक हो गया। और किस किस वजह से हो सकती है? इडियोपैथिक भी हो सकती है, कोई ट्रॉमा के बाद भी हो सकती है, या मोबिलाइजेशन की हुई तो उसके बाद भी हो सकती है, या फिर स्टिफनेस जो है उसकी वजह से भी हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद जो ज्वाइंट होगा उसका जो है वो आगे नेक्स्ट हम ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करेंगे हर चैप्टर के अंदर। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ जो एल्बो है, इसमें आज के लेक्चर में मैं सिर्फ एनाटॉमी बताऊंगी एल्बो जॉइंट की, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। उस जॉइंट के बारे में, उसका लिगामेंट्स और मसल्स के बारे में बता दी है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन ऑपरेटिव जॉइंट हाइपोमोबिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी कब करते हैं वो बताऊँगी। इसके अलावा एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, वो डिस्कस करेंगे।